हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। मैं शशि कुमार काला, मेरे साथ हमारे डिपार्टमेंट के ट्रेनर संदीप डागर और मेरे सहायक कोच रवि तैलान। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। कुछ मेरा मन था कि मैं MCD के 12 जोन के बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे वो घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो सकें, क्योंकि हर जगह अच्छे ग्राउंड नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छे कोचेज नहीं हैं। तो उस बात को देखते हुए मैंने अपना ये YouTube चैनल बनाया है। मैं आशा करता हूँ मैं इस प्रयास में खरा उतरूँगा और आपको भी अगर कोई इसमें कुछ मुझे जानकारी देनी हो अपनी व्यक्तिगत तौर पे, या कुछ बताना हो या इसका कुछ मूल्यांकन करना हो, तो मुझे आप बेहिचक मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। इस YouTube में मैं अपना फ़ोन नंबर भी दूंगा, मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन करें तो सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद, क्योंकि इस दौरान बीच में मैं कार्य की वजह से बिजी रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ। आज मैं सबसे पहले एक महत्वपूर्ण पार्ट है क्रिकेट सीखने से पहले शरीर को खेलने के लिए तैयार करना। कोई भी हम इवेंट खेलते हैं, कोई भी हम खेल खेलते हैं, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे बास्केटबॉल है, चाहे वो टेबल टेनिस है, चाहे बैडमिंटन है, चाहे वो क्रिकेट है, हर खेल के लिए हमें अपनी मांसपेशियों को तैयार करना होता है, शरीर को गरमाना होता है, अनुकूलित करना होता है। तो उसके लिए कुछ हम एक्सरसाइज करेंगे। पहले सामान्य वार्म अप करेंगे हम, उसके बाद स्पेसिफिक वार्म अप करेंगे, उसके बाद कुछ ऐसी ड्रिल्स करेंगे जिससे ये ऑफ सीजन का समय चल रहा है उसमें हम शरीर को स्ट्रेंथ दे सकें, एजिलिटी प्राप्त कर सकें, मोबिलिटी प्राप्त कर सकें और एंड्योरेंस प्राप्त कर सकें। तो आइए हेलो फ्रेंड्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी खेल को प्रारंभ करने से पहले हमें सामान्य वार्म अप करना पड़ता है। तो सामान्य वार्म अप करने जा रहे हैं हम। और कोई भी हम वार्म अप करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि हमें बॉटम से अप जाना है या अप से बॉटम जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम अभी बॉटम से अप जाएंगे। जय हिंद। इसे एंकल रोटेशन बोलना है। एंकल को रोटेट करना है। पहले टो को ज़मीन पर रखते हुए धीरे धीरे हमने काफ मसल्स और पूरे पैर को, हैमस्ट्रिंग को हिलाना है, मूव करना है, ताकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है पैर का हमारी काफ में, एंकल में, हैमस्ट्रिंग में धीरे धीरे पहुंचने लगे। पहले दाएं पैर से, फिर बाएं पैर से। अब एडी को रख करके, हील को रख करके स्ट्रेच करना है, थोड़ा सा जर्क देना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का झटका ना हो, क्योंकि कोई भी अगर हम शरीर गरमाने से पहले कोई बॉडी को झटका देते हैं तो इंजरी होने का चांस ज़्यादा रहता है, कोई भी चोट लग सकती है जो हमें ग्राउंड से काफ़ी दूर ले जाएगी। अब दायां पैर थोड़ा बाहर की तरफ निकालेंगे और थोड़ा सा इसको दबाव डालेंगे पंजे के ऊपर और थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। अब उसी पैर को पीछे ले जाएंगे तो ज़मीन पर, और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि घुटना हमारा मुड़ना नहीं चाहिए, घुटना सीधा हो, थोड़ा सा उस पर प्रेशर पड़ेगा। दूसरे पैर से दोस्तों एक बात मैं कहूँगा कि कभी भी अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो कभी भी जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी पूरी तरह से वार्म नहीं होती, हम तैयार नहीं हो पाते, तब तक हमें भय रहता है कि कोई भी चोट लग सकती है। जो हमने दाएं पैर से की थी एक्सरसाइज, वो सारी एक्सरसाइज हम अब बाएं पैर से कर रहे हैं। थोड़ा सा जर्क देना है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि किसी विशेष पार्ट पर उसका दबाव पड़े। अब बाएं पैर से पंजे को लगाते हुए थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करना है,
बायां पैर पीछे की तरफ, एडी ऊपर, सिर्फ पंजा आगे रहेगा जमीन पे। अब ये बॉडी को स्ट्रेच करना है। ये बैट्समैन के लिए भी बहुत ज़रूरी है और सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी पे पूरा जो हम स्ट्रेच कर रहे हैं पूरी तरह से वार्म हो जाएगी। पहले हम एडी को ज़मीन पे रख रहे हैं, उसके बाद हम पीछे से एडी को उठाएंगे भी, जिससे हमारा बॉडी वेट भी शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ। अभी हम वेट को आगे शिफ्ट कर रहे हैं, हल्का हल्का स्ट्रेच कर रहे हैं। बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज। उसके बाद हैमस्ट्रिंग के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस डालेंगे। बहुत ज़रूरी पार्ट है ये हैमस्ट्रिंग और काफ मसल, क्योंकि कोई भी हम चीज़ चाहे हम हाथ से करते चाहे हम बॉलर हैं, लेकिन बॉलर को भी मजबूती के लिए अपनी टांगों पे ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। अगर हमारी टांगें मजबूत हैं, हमारी दौड़ अच्छी है, तो हम बॉलर भी अच्छे बनेंगे। अब साइड से पैर को साइड ले जाएंगे, दोनों हाथ आगे और बॉडी को पीछे स्ट्रेच करना है। संदीप जी जरा उसको ठीक कीजिए, वो सही नहीं कर रहा। संदीप जी आप जाइए। दूसरे पैर से आशीष मीणा को देखते रहिए, आपके जो लीडर हैं। आपका ये हिप और काफ मसल में गैप होना चाहिए, तभी पुश कर पाएंगे। आगे लेके जाओ बॉडी को, आगे फिर पीछे। थोड़ा हाथ आगे रखो, बॉडी से आगे रखो हाथ। यस, अब आगे पीछे हो। दोनों घुटने सीधे, दोनों पंजों को छूना है। देखेंगे आप, आपके काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल में पूरा स्ट्रेस पड़ रहा है। वेरी गुड आशीष। राइट घुटने को कोशिश कीजिए ऊपर उठाने में। पूरा वेट आपका बाएं पैर पे, बैलेंसिंग के लिए बहुत जरूरी है ये। दोनों हाथों को, दोनों कंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए, पैरों को मजबूती प्रदान करने के लिए ये बहुत ही अहम है। अब पीछे की तरफ, न तो दाएं पैर से ही करना था पहले। चलो कोई बात नहीं, आपने अलग किया, कोई बात नहीं। बाएं पैर से करो। अच्छा, उससे कर लिया, ठीक है। जब हम पूरी तरह से शरीर को गरमा लेते हैं, वार्म अप कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी इस तरह से तैयार हो जाती है, हमारा शरीर बिल्कुल हल्का महसूस होता है। कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद जब हम
कोई इवेंट करने जा रहे हैं, कोई स्किल करना है, तो उसको हम इजीली उसको आप कर सकेंगे। आर्म रोटेशन बिल्कुल धीरे धीरे, कोशिश करना है कि कान को टच करता हुआ जाए, बिल्कुल क्लोज टू द ईयर्स। स्ट्रेच करना है बाएं हाथ से, बाएं हाथ को पहले, बाएं हाथ को, हाथ उठाइए पैरेलल टू द ग्राउंड। जो आपका हाथ है पैरेलल टू द ग्राउंड होना चाहिए। रोटेट योर नेक, नेक रोटेशन। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि आंखें आपकी खुली रहेंगी और बहुत ही स्लोली करेंगे, क्योंकि अगर आपकी आंखें बंद होंगी तो आपको चक्कर भी आ सकता है। तो कोशिश कीजिए एक साइड करके दोबारा दूसरी साइड जरूर कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है ये भी। कई लोग इसको अवॉइड करते हैं, नहीं करते हैं। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि बैटिंग करते वक्त, बॉलिंग करते वक्त, कैच पकड़ते वक्त हमारा हेड स्टिल होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है हेड की एक्सरसाइज। आप नकुल हमेशा उल्टा कर रहे हैं बेटा, उस साइड से कीजिए। हाँ हाँ, अब दूसरी तरफ कीजिए। ये जनरल वार्म अप था। अगले पार्ट में आपको मैं स्पेसिफिक वार्म अप बताऊंगा कि स्पेसिफिक वार्मिंग अप कौन कौन सी हैं। हाय फ्रेंड्स, अभी हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम 2 बच्चे इन्वॉल्व होंगे आपस में और अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। ये भी क्रिकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बारी बारी से हम 5-5 बार सेट करेंगे, 5-5 सेट करेंगे एक साइड से। पहला सेट स्टार्ट कीजिए। इसमें पूरे पैरों को पूरी लचक देनी होती है, लॉस देनी होती है, पूरा स्विंग करना होता है। फिर दूसरे हाथ से अब साइड से, यही एक्सरसाइज हम बिल्कुल साइड से कर रहे हैं। जैसा कि मैं बोल चुका हूं, एक्सरसाइज जितनी हम करेंगे, जितना हमारा शरीर फिट होगा, जितनी हमारी बॉडी एथलेटिक होगी, उतना हमें उसका फायदा मिलेगा। पूरी तरह से स्ट्रेच करना है बॉडी को। बैटिंग के लिए, फील्डिंग के लिए, बॉलिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी व्यायाम है ये।